नमस्कार। आपकी पाठशाला के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं निरंजन स्वरूप। एक बार मैंने अपने वीडियो में एक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट या पूजा स्थल संबंधी कानून 1991 का जिक्र किया था। ये कानून अभी पिछले कुछ दिनों पहले फिर चर्चा में आया था। इस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ अश्वनी उपाध्याय जी ने और अन्य कई संगठनों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में इस कानून को ख़त्म करने के लिए याचिका लगाई गई है। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा केंद्र सरकार से जवाब मांगा जा रहा है और केंद्र सरकार बराबर टाल मटोल कर रही है। इस कानून के पक्ष में है वो या इस कानून के खिलाफ है, इस संबंध में वो कोई जवाब नहीं लगा रही है। 4 अप्रैल को अभी सुप्रीम कोर्ट में उस सरकार को जवाब लगाना था, लेकिन अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं आई है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अफिडेविट के रूप में जवाब दाखिल किया है कि नहीं किया है। तो ज़रूरत है कि हम लोग प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या है, जैसा कि मैंने कहा था, मैं इसके संबंध में कुछ तथ्यपरक विश्लेषण आपके समक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको ध्यान होगा, समाज के तमाम तथा कथित बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों, राजनेताओं, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के स्वयंभू निष्पक्ष पत्रकारों एवं अन्य लोगों के द्वारा 3 कृषि कानूनों को काला कानून कहा गया था, जो केवल और केवल एक मिथ्या प्रचार था और समाज में एक गलत नैरेटिव सेट करने का षड्यंत्र था। इसके पीछे इन लोगों का तर्क ये था कि तीनों कृषि कानूनों में से एक के अंतर्गत किसानों को अपने विवाद या विवादों को सुलझाने के लिए न्यायालय न जाने की व्यवस्था है। इसलिए ये कानून वापस होना चाहिए और किसानों को अपने विवाद न्यायालय में ले जाने से नहीं रोका जाना चाहिए। ठीक इसी सोच विचार के तर्क पर पूजा स्थल संबंधी कानून 1991 पर भी यही वर्ग चुप्पी साध कर बैठा हुआ है और इस प्रकार से वो अपने दोगलेपन का परिचय दे रहा है। अगर हम निष्पक्षता से देखें तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 कानून और वर्ष 2013 का वक्फ कानून भारतीय संसद के चरित्र पर एक काला बदनुमा भद्दा दाग हैं। किस प्रकार विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की संसद कुछ तथाकथित अल्पसंख्यक वर्ग के तुष्टीकरण के लिए ऐसे काले कानून पास कर सकती है, और वही वर्ग जिस आधार पर कृषि कानूनों को काला कानून बताता है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 पर चुप है। अगर हम देखें, इसके प्रोविजंस देखें, वक्फ एक्ट के प्रोविजंस देखें, तो हम यही निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि ये दोनों कानून वास्तव में काले कानून हैं। कृषि कानून किस तरीके से किसानों के हित में थे, अगर संभव हुआ तो मैं इस पर भी आपके समक्ष एक कुछ वीडियो प्रस्तुत करूंगा। मैंने क्लॉज बाय क्लॉज एनालिसिस तैयार करा था उस समय तीनों कृषि कानूनों के संबंध में। खैर, बात चूँकि यहाँ पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की हो रही है, तो जैसा मैंने शुरू में कहा, सुप्रीम कोर्ट में अश्वनी उपाध्याय जी और अन्य कुछ संगठनों के द्वारा, कुछ व्यक्तियों के द्वारा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की धारा 3 व 4 के प्रावधानों को निरस्त करने हेतु याचिका दायर करी गई है। सुप्रीम कोर्ट पिछले 1.5 या 2 साल से बराबर केंद्र सरकार को नोटिस इशू कर रहा है कि सरकार इस पे अपना पक्ष रखे, लेकिन सरकार के द्वारा हीला हवौली की जा रही है। अभी तक इसके ऊपर अपना पक्ष अफिडेविट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के समक्ष नहीं रखा गया है। आखिर ये पूजा स्थल संबंधी कानून 1991 या प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है क्या? आपको ध्यान होगा, 1990-91 में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद अपने पूरे उफान पर था। तो जब वर्ष 1991 में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद अपने पूरे उफान पर था, उस समय देश के कुछ तथाकथित शांति प्रिय, शांति दूत अल्पसंख्यकों को तुष्टीकरण की नीति के तहत उनको खुश करने के लिए इस कानून को लाया गया। ये कानून देश के सनातनियों की आवाज़ घोटने का ऐसा काला कानून है जिसे भारतीय संसद ने पास किया। इस कानून की धारा 3 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति
किसी भी अन्य धर्म के पूजा स्थान या उसके किसी भी भाग में कोई भी बदलाव नहीं करेगा। धारा 4(1) के अंतर्गत इसमें कहा गया है कि भारत के भीतर 15 अगस्त 1947 को किसी भी पूजा स्थल का जो रूप था वही रहेगा, इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकेगा। धारा 4(2) आती है इसके बाद, जिसमें ये कहा गया है कि 15 अगस्त 1947 को भारत में किसी भी पूजा स्थल की जो भी स्थिति थी वही रहेगी जो 15 अगस्त 1947 को थी, और उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सका। और इसके आगे ये कानून कहता है, इस संबंध में यदि कोई भी केस या दावा किसी भी न्यायालय के समक्ष किया गया हो तो वो स्वतः निरस्त हो जाएगा, अर्थात न्यायालय को इसमें हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है। देश की संसद देश के बहुसंख्यक सनातनी समाज को, जो अपनी कोई भी बात मनवाने के लिए सड़कों पे पत्थरबाजी नहीं करता है, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाता और शांतिपूर्ण तरीके से यदि न्यायालय की शरण में जाना चाहता है, तो देश की संसद का एक काला कानून उसे इससे भी रोकता है। देश की संसद देश के बहुसंख्यक सनातनी को अपनी बात, अपना मसला या कोई विवाद न्यायालय में ले जाने से रोके, ये कुकृत्य विश्व के शायद ही किसी लोकतांत्रिक देश में हुआ हो, और मुझे पूरा यकीन है ना ही भविष्य में होगा। कुछ तथाकथित सेक्युलर बुद्धिजीवियों का ये तर्क भी है कि इस कानून में तो देश के भीतर किसी भी पूजा स्थल का चरित्र जैसा कि वो 15 अगस्त 1947 को था वैसा रखने की बात कही गई है, तो फिर हिंदुओं को उससे क्यों आपत्ति है? हिंदू क्यों उसके अगेंस्ट में हैं? जबकि ये बात तो मंदिरों के अतिरिक्त अन्य पूजा स्थलों पर भी लागू है। अब मैं इन तथाकथित सेक्युलर बुद्धिजीवियों से पूछना चाहता हूँ कि वो ये बताएं कि कितने सनातनियों ने किसी अन्य धर्म के पूजा स्थल को तोड़ा और तोड़ के उसकी छत के ऊपर अपना धर्म चिन्ह स्वरूप निर्माण करवाया। ये कुकर्म इस देश में केवल और केवल सनातनियों के पूजा स्थलों के साथ उस शांति प्रिय सभ्यता के लोगों के द्वारा किया गया है जो आज से सैकड़ों साल पहले लूटपाट करते थे। उनमें उनकी फितरत थी, उसमें से महिलाओं को भी लूटते थे और उनका हिस्सा बांट करते थे। और आज भी उन्होंने विश्व के हर कोने में बम धमाकों से, निर्दोष व्यक्तियों की हत्या से इत्यादि के रूप में क्या खूब शांति फैलाई है, ये हम सबको आज दिखाई दे रहा है। इस कानून के अंतर्गत केवल और केवल पूजा स्थलों को ही उनके 15 अगस्त 1947 की यथास्थिति में रखने की बात कही गई है और अन्य किसी भी प्रकार की इमारतों को इस कानून के दायरे से बाहर रखा गया है। पूजा स्थलों को ही इस कानून से के दायरे में रखना मेरी नज़र में ये साफ इंगित करता है कि किस वर्ग विशेष को खुश करने के लिए इस कानून को बनाया गया। उद्देश्य स्पष्ट है कि देश के सनातनी बहुसंख्यक समाज की आस्था पर चोट करी जाए, उसे कमतरी का एहसास पल पल कराया जाए कि देखो ये हैं तुम्हारी आस्था के स्थल जिन्हें हमने कभी रौंदा था, कभी तोड़ा था, कभी नष्ट करा था, और आज भी वो उसी रूप में तुम्हारे सामने मौजूद हैं और उनमें कोई बदलाव मंजूर नहीं किया जाएगा। इस कानून का उद्देश्य सिर्फ सनातनी बहुसंख्यकों को उनकी आस्था के दो प्रमुख केंद्र, जो काशी विश्वनाथ का मंदिर है जहाँ पे ज्ञानवापी का विवाद चल रहा है, और मथुरा के श्री कृष्ण जन्म स्थान के विवाद को न्यायालय में ले जाने से रोकना था। और भी बहुत से विवाद हैं, भोजशाला का विवाद है, गुजरात में कुछ विवाद हैं। इस प्रकार के जितने भी विवादित स्थल हैं हिंदुओं के, उनको तोड़ा गया, उनका स्वरूप बदला गया, वो विवाद न्यायालय में ना ले जाया जाए, इसका ये उद्देश्य था। यदि ये मान भी लिया जाता है कि देश की संसद देश के नागरिकों को धार्मिक उन्माद में पड़कर अब आपसी सौहार्द खराब होने से बचाना चाहती है सरकार, तो फिर सवाल ये उठता है कि देश की संसद ने वर्ष 1995 में और पुनः वर्ष 2013 में वक्फ कानून नामक एक काला कानून कैसे पास कर दिया, जिसकी विभिन्न धाराओं में और मुख्यतः धारा 40 में ऐसी व्यवस्था है कि यदि भारत का वक्फ बोर्ड चाहे तो देश की संसद, राष्ट्रपति भवन इत्यादि को आज से अब 500 साल पहले अपनी आस्था का केंद्र बताकर उसे
भारत की हागिया सोफिया बना सकता है। हमारे सामने एग्जाम्पल सामने आया है अभी कुछ महीनों पहले कि तमिलनाडु का एक गांव पूरे का पूरा वक्फ ने अपने रिकॉर्ड में चढ़ा लिया, जिसमें कि 1000 साल पुराना मंदिर भी शामिल था। संवैधानिक स्थिति क्या कहती है? पूजा स्थल संबंधी कानून 1991 संविधान की दृष्टि से भी अगर हम देखें तो भारतीय संविधान के भाग 3 में जो भारतीय नागरिकों को मूल अधिकार प्रदत्त हैं उनको भी छीनता है, क्योंकि ये कानून देश के नागरिकों को न्यायालय की शरण में अपना वाद ले जाने से रोकता है। और यही नहीं, देश के सुप्रीम कोर्ट को भी इस कानून के अंतर्गत हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है इस प्रकार के विवादों में। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकार केवल और केवल संविधान में वर्णित कुछ विशेष परिस्थितियों में ही निरस्त किए जा सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अनुसार देश के किसी भी नागरिक को यह अधिकार प्रदत्त है कि वो उस स्थिति में न्यायालय की शरण में जाकर न्याय की मांग कर सकता है जब उसे ये लगे कि उसका कोई संवैधानिक अधिकार उससे छीना गया है या छीना जा रहा है या छीने जाने की आशंका है। यहाँ पर यह भी हमें जान लेना चाहिए कि नागरिकों को प्रदत्त ये अधिकार जब तक कोई संवैधानिक बदलाव ना किया जाए को नहीं छीना जा सकता, ना ही निरस्त किया जा सकता है। संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर ने स्पष्ट रूप से कहा था कि अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान की मूल आत्मा है, अतः ये संविधान का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। संविधान के अनुच्छेद 25-26 में अगर हम देखते हैं तो इसमें भी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत पूजा उपासना करने की पूरी स्वतंत्रता है। यदि कोई नागरिक किसी न्यायालय की शरण में जाकर ये गुहार लगाता है कि उसे एक विशेष जगह जो उसकी आस्था का केंद्र है उसे वहाँ पूजा पाठ करने से रोका जा रहा है, तो क्या उससे ये अधिकार छीन लेना संविधान के अनुच्छेदों का उल्लंघन नहीं है? इस कानून की धारा 5 है जिसमें ये कहा गया है राम जन्मभूमि के मसले को इस कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा, क्योंकि 1991 में राम जन्मभूमि विवाद पूरे उफान पर था जैसे मैंने कहा, और अगर वो उसको भी रखा जाता तो सरकार को शायद भय होगा या भय रहा होगा कि पता नहीं इसके क्या पब्लिक में रिपकर्शंस होंगे, तो उसको उसके बाहर रख दिया। अब प्रश्न यहाँ पे फिर ये उठता है कि सनातनी परंपरा के अन्य आस्थाओं पूजा स्थलों को भी धारा 5 में क्यों नहीं रखा गया? ये भेदभाव क्यों किया गया? राम के अतिरिक्त सनातनी परंपरा में कृष्ण शिव भी आस्था की दृष्टि से उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने प्रभु श्री राम हैं। सनातनी हिंदू किसी एकेश्वर को नहीं मानता है कि वो एक ही ईश्वर को मानेगा। हमारे यहाँ हजारों लाखों ईश्वर हैं, हम किसी एक ईश्वर से नहीं बंधे हुए हैं। तो फिर ऐसा क्यों किया गया? जितने भी विवाद थे उन सभी को धारा 5 में जिस तरीके से राम जन्मभूमि को बाहर करा गया वो को भी करा जा सकता था। यहाँ पर यह भी समझना आवश्यक है कि किस प्रकार से मुगल आक्रांताओं ने, लुटेरे शासकों ने सनातनी समाज की आस्था को ध्वस्त किया। उसका एक प्रमाण 1669 में शासक एक औरंगजेब के फरमान से मिलता है। औरंगजेब ने उस फरमान से ये दिखाई देता है कि जो मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान पर मंदिर था वो आगरा तक दिखता था और वो औरंगजेब की आंखों में खटकता था। औरंगजेब उसको आमादा था नेस्त नाबूद करने के लिए, और औरंगजेब ने अपने इस फरमान में कहा है कि मथुरा के इस मंदिर को तोड़कर इसमें भगवान श्री कृष्ण की जो मूर्तियां रखी हैं उनको आगरा की जहानारा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे गाड़ दिया जाए, और जिससे पल पल सनातनियों की आस्था के प्रति श्री कृष्ण कुछ लोगों के पैरों के तले कुचले जाएं। ये औरंगजेब का फरमान है। ये किसी भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल इत्यादि का लिखा हुआ नहीं है। और औरंगजेब के इस फरमान को प्रसिद्ध इतिहासकार जदुनाथ सरकार द्वारा अनुवादित रूप में मौजूद कराया गया है। कोई भी इसको जाके आर्काइव में देख सकता है। क्या इस प्रकार के इतिहास में किए गए कुकृत्य को न्यायालय की शरण में जाकर ठीक कराना एक गुनाह है? यदि किसी भी ऐतिहासिक भूल को ठीक कराना एक
या करना एक अपराध है, और कोई यदि शांतिपूर्ण ढंग से न्यायालय की शरण में जाकर ऐतिहासिक भूल को ठीक करवाना चाहता है, तो क्या उसे देश की संसद के द्वारा रोकना लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करना कहा जा सकता है? इतिहास में की गई भूलों को नहीं सुधारा जाता है तो फिर मेरा सवाल ये है कि अंग्रेज़ों के समय के जो कानून 15 अगस्त 1947 के बाद आज तक की हर सरकार के द्वारा समय समय पर क्यों बदले गए? आप तो ये कह देते कि भाई पुरानी चीज़ों को हम नहीं बदलेंगे, समय समय पर उनको बदला गया, उन कानूनों को निरस्त किया गया। स्पष्ट ये है कि पूजा स्थल संबंधी कानून 1991, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 किसी एक विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए किसी समुदाय विशेष को वोट बैंक की राजनीति के तहत लुभाने के उद्देश्य से समस्त लोकतांत्रिक मूल्यों को ताक पर रखते हुए बनाया गया। अतः मेरी नज़र में ये स्पष्ट है कि भारतीय संविधान, जिसकी बात आज हर वो व्यक्ति कर रहा है जो कभी ये कहा करता था कि उसके लिए तो सिर्फ और सिर्फ एक ही किताब है, उससे ऊपर कुछ नहीं, जिसके आगे वो किसी को नहीं मानेगा, भारतीय संविधान की, उसी भारतीय संविधान की मूल भावना, उसमें प्रदत्त मूल अधिकारों और करोड़ों सनातनियों की भावना को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार को सुप्रीम कोर्ट में ये अवश्य कह देना चाहिए या ये अनुरोध किया जाना चाहिए कि इस कानून को रद्द किए जाना ही संविधान की मूल भावना को बचा सकता है। और यदि ऐसा संभव नहीं हो तो भारतीय संसद को अपनी जो छवि पर काला बदनुमा दाग आज से 32 साल पहले लग गया था, उसको धो देना चाहिए। जब 2024 में नई संसद नए संसद भवन में जमा हो, मिले, वहाँ अधिवेशन हो, तो 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और वक्फ एक्ट, इनको कानून निरस्त कर देने चाहिए। ये नई संसद में इन काले धब्बों के साथ हमारे जनप्रतिनिधियों को नहीं जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। समय आ गया है कि भारत की संसद इस दिशा में उपयुक्त कदम उठाए। जिस तरीके से वर्तमान सरकार ने धारा 370-35 को हटाने का साहसिक कार्य किया, ठीक उसी प्रकार संसद के ऊपर लगे इन काले बदनुमा दागों को मिटा देना चाहिए, इन कानूनों को निरस्त किया जाना चाहिए। और मेरा ये मानना है 15 अगस्त 1947 ही कट ऑफ डेट क्यों रखी गई? अगर कट ऑफ डेट रखनी थी सन 947 रख देते, 947 की कोई डेट फिक्स हो जाती, उस डेट को जो यथास्थिति थी वो रहेगी। मुगल आक्रांताओं के द्वारा जो सनातनियों के मंदिरों को नष्ट करा गया, उसको बचाना ही इस कांग्रेस सरकार का उद्देश्य था, उस समय की कांग्रेस सरकार का। कांग्रेस सरकार की कुत्सित मानसिकता, सनातनी हिंदू विरोधी मानसिकता, सनातनी हिंदुओं से नफरत किस लेवल तक थी, ये आपको 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और 2013 का वक्फ एक्ट आपके सामने है। ये किस प्रकार से कांग्रेस सनातनी हिंदुओं को धीरे धीरे नष्ट करना चाहती है, उनकी आस्थाओं को नष्ट करना चाहती है और फिर उनको भी नष्ट करना चाहती है, ये प्रमाण के रूप में मौजूद है। कोई भी विवाद हो, भारत के नागरिकों को न्यायालय की शरण में रोके जाना, न्यायालय की शरण में जाने से रोकना, ये कितनी भयावह कुत्सित मानसिकता है, इसका अंदाज़ा शायद बहुत से लोगों को अभी ना हो, लेकिन आगे आने वाले समय में मैं पुनः कह रहा हूँ, ये बहुत ख़तरनाक साबित होंगे अगर इन कानूनों को जल्दी से जल्दी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निरस्त नहीं किया गया। और यदि सुप्रीम कोर्ट इसमें डिले करता है, कुछ अब विलंब होता है, तो संसद के द्वारा इन कानूनों को निरस्त कर दिया जाना चाहिए। वर्तमान सरकार क्यों नहीं 2 साल से सुप्रीम कोर्ट में अफिडेविट दे रही है, ये भी एक चिंता का विषय है और इस सरकार के ऊपर सवालिया निशान लगाता है।
आखिर किस बात का डर है आपको? क्यों नहीं एक एफिडेविट देते हैं आप सुप्रीम कोर्ट में कि हाँ ये कानून जो है संविधान की मूल भावना के खिलाफ है, फिर सुप्रीम कोर्ट को फैसला कर लेने दीजिए। लेकिन 2 साल से सरकार के द्वारा अफिडेविट ना दिया जाना, ये सरकार के ऊपर भी, वर्तमान सरकार के ऊपर भी सवालिया निशान उठाता है कि कहीं ना कहीं अगर आप अफिडेविट नहीं देते हैं और संसद से इन दोनों कानूनों को रद्द नहीं करते हैं, जिसमें मुख्यतः मैं आज बात कर रहा हूँ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की, तो आप भी तुष्टीकरण की जो नीति कांग्रेस सरकारों के द्वारा अपनाई गई थी, आप उसको भी कहीं ना कहीं, भले ही जरा सा हो, आप सहयोग कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। साथियों, आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर आपके सामने किसी और विषय को लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल को देखिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।